हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। जैसा ये पहला प्रश्न ही आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये पहला प्रश्न ही आप लोग का लगातार 2 सालों से आ रहा है। मैंने अभी आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखा 2 सालों का, तो उसमें लगातार 2 सालों से ये प्रश्न आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो भी प्रश्न मैंने लिया है ये प्रश्न हो गया, या चाहे इधर आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न हो गया, या फिर इधर मैं आपको दिखा दूं ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक प्रश्न को मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कैसे याद करना है, साथ में ये भी बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो देखते समय ही याद हो जाएगा। आप मतलब मैं ये सियोरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं। भाई जो प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही यह प्रश्न आता है 4 मार्क में, आप लोग के एग्जाम में आता है, कभी कभी 6 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, सामान्यतः 4 मार्क में प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी समय शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, या आरंभ हुआ था, ऐसे आप लोग लिख दोगे। ठीक है, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। इस आंदोलन के आगे लिख दोगे कि इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न थे। अब इसके हम लोगों को यहाँ पे चूंकि कारणों का उल्लेख करना है, थोड़ा हमने लिख दिया कि ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसके प्रमुख कारण निम्न थे, और यहाँ पे मैं 1 2 3 डालकर कारण लिख दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया तो पहले थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिख दोगे, उसके बाद आप उसके कारण लिख दोगे। ठीक है, कि क्यों वो शुरू किया गया था। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, तो पहले कारण में आप लोग लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा लाया गया क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। इस मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। किस मिशन का? क्रिप्स मिशन का। और यह कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। तो पहले में ये लिख दोगे। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, केवल कि क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण था, और आप बना कर लिख दोगे इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन लाया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब पूर्ण सहयोग करने से था, लेकिन भारतीय इस मिशन से बिल्कुल नाराज़ थे, क्योंकि उनके पीछे उनके बिना सहमति के उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब शामिल करने के लिए ये मतलब एक तरह से लाया गया था कानून। ऐसे बनाकर आप अपने मन से लिख सकते हो, इससे आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, मैं जानता हूँ। ठीक, चलो आगे सेकंड में आप लोग लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं यह भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक बड़ा कारण था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसी समय भाई भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और भाई आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो जैसे अभी वर्तमान समय में भी देखा जाए तो अगर आर्थिक स्थिति मतलब काफ़ी ख़राब हो जाती है तो लोग किसको कोसते हैं? सरकार को कोसते हैं। तो उस टाइम तो एक तरह से सरकार अंग्रेज ही थे, तो अंग्रेज़ों को मतलब उस टाइम काफ़ी मतलब झेलना पड़ा सारी चीज़ें। तो वही कारण था एक तरह से कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड में ये लिख दोगे। थर्ड में आप लोग लिख दोगे कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कई दशकों से चल रहा था। राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पर थी, और लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता आक्रोश तथा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ब्रिटिश समर्थन मिलना भी कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण था।
ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कई दशकों से चल रहा था, ये तो सब जानते हो, बना बनकर लिख दोगे। राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पे थी, यानी जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो उनकी भावनाएं थी वो अपने चरम पे थी, ठीक है। और आगे मैंने लिखा है कि और लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता आक्रोश, और उसी समय मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी और उसको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या बना, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बना। तो ये इसके कारण हो गए, सब आप लोग लिख दोगे। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न रहा, आप इसको याद कर लेना अच्छे से, आपका 4 मार्क में ये प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न सेकंड हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन उससे चलो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे इन सब ये चीज़ों का आपको PDF वुडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखो हमारी एक ऐप है, ठीक है, UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी, उसी पे इसका पूरा का पूरा मैं PDF डाल दूंगा, PDF से आप याद कर लोगे आसानी से बाद में, ठीक है। तो UPMSP स्टडी ऐप है, इसको अभी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी इसका नाम थोड़ा अलग है, हालांकि डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसका नेम अभी नीलेश क्लासेज है, ठीक है। इसका नेम चेंज कर मैं UPMSP स्टडी करवाने वाला हूं, ठीक है। 1-2 दिन लग जाएगा टाइम अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हो तब तक ऐप, अन्यथा 2-3 दिन बाद भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करोगे UPMSP स्टडी तो ऐप आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे देखो मैंने एक बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, ठीक है, लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलावा और भी जो स्टडी मटेरियल हो गए वो मिलता है। और उसके अलावा सबसे इस लक्ष्य बैच की, जिसके लिए मैं लॉन्च किया हूँ लक्ष्य बैच, उसमें क्या, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर देता हूँ, जैसे 2023 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर, और हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का सातों कोड का, 7 कोड का, जैसे हिंदी का 2023 का 7 कोड का, 2024 का हिंदी का 7 कोड का, यानी हिंदी का आपका 14 कुल प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। तो 14 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा, ठीक है, और साथ में सबका आपका टेस्ट भी रहेगा, और आपका PDF में अच्छे से सॉल्यूशन रहेगा। PDF में इसलिए सॉल्यूशन रहेगा, PDF सॉल्यूशन इसलिए रहेगा क्योंकि एग्जाम टाइम में आप PDF से आसानी से रिवाइज कर सकते हो, तो PDF में भी डिटेल्ड में सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे, मात्र 299 रुपये इसकी प्राइस है। तो ये आपको 7 हिंदी के पेपर, 7 मैथ के पेपर, 7 इंग्लिश के पेपर 2023-24 के सारे इस पे मिलेंगे। और उसके अलावा आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। पिछले साल पढ़कर 2023 में मैंने लॉन्च किया था ये बैच ना, उससे पढ़कर 90% लड़के मार्क लाए हैं, और उसी को देखकर इस साल आप देखोगे कई सारे लोग ये बैच मेरी तरह लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं। चलो तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेकंड नंबर यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेना कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। चलो देखते हैं एक एक। सबसे पहले तो आप उत्तर हेडिंग डालकर थोड़ा ऐसे लिख दोगे शुरू में कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न हैं। और वो कदम क्या है, आप 1, 2, 3 ऐसे डालकर 4-5 कदम लिख दो। ये भी आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। कितने मार्क में? 4 मार्क में यह क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पहला लिख दो कि उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया ताकि लोगों में एक राष्ट्र भाषा की भावना पनप सके। तो ये पहला आपका मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्र भाषा को बढ़ावा दिया, और राष्ट्र भाषा में कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना कि उन्होंने फ्रेंच जो भाषा है उसको बढ़ावा दिया। तो इसको अलग अलग तरीक़ों से आप बनाकर लिख सकते हो उत्तर, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रांसीसी लोगों ने अपने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए जो फ्रेंच भाषा है उसको राष्ट्र भाषा की तरह आगे बढ़ाया, जिससे लोगों में एक सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो ऐसे आप बना कर लिख सकते हो। सेकंड आप लोग देख सकते हो, सेकंड क्या है कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया, यानी आप इस देश के नागरिक को इस प्रकार, ठीक है, यानी नागरिकता पे,
ठीक है, सिटीजनशिप पे उन्होंने बल दिया। थर्ड में आप लोग लिख सकते हो कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, यानी उन्होंने एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना और ऐसा झंडा चुना होगा जिसमें मतलब देश के रहने वाले सभी लोगों के प्रति मतलब वो अच्छा हो, ठीक है। तो वैसा उन्होंने झंडा चुना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ऐसा झंडा चुन लिया जाए जो एक ही मतलब एक ही जाति समूह को दर्शाए, तो फिर तो वहाँ कैसे मतलब एकता नहीं आ सकती। तो ये जो पहले वाला झंडा था उसको हटाकर एक नया झंडा चुना गया और एक ऐसा झंडा चुना गया होगा, ठीक है, जो मतलब सभी को अच्छा लगे, ठीक है, सिंपल। तो वो एक राष्ट्रध्वज की मतलब जगह ले लेगा और वो सभी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान का भाव भी पैदा करेगा। अगला आप लोग लिख सकते हो कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य, ठीक है, राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रतीकों का भी सहारा लिया। जैसे आप लोगों ने मरियान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलो, ये रूपक थी। उसके अलावा आप लोग लिख दोगे यहाँ पे कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सर्वोपरि रखा, ठीक है। और आगे लिख दोगे इसका 5 के बाद ये नहीं आप भी है ना, ये अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। इसमें क्या लिख दोगे कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। यानी जो आंतरिक आयात निर्यात जो शुल्क था यानी टैक्स था जो ना देश के अंदर, उसे समाप्त कर दिया गया और नापने और तौलने की समान व्यवस्था हर जगह लागू की गई। तो ये उन्होंने कदम उठाए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो कुछ इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख देना। बिल्कुल परफेक्ट, आपका 4 मार्क मिल जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। चलो भाई, ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रश्न कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं रखता हूँ साइड में, 1 मिनट। चलो, अब हम थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है, वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। क्या है कि कार्न लॉ, ठीक है, कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या जो थी उसका हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क में क्वेश्चन आता है और 100% आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। चलो भाई, लिखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे उत्तर लिखोगे कि कार्न लॉ, सबसे पहले तो कार्न लॉ क्या था इसके बारे में लिख दोगे, ठीक है। तो देखो, कार्न लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था, या लाया गया या लगाया गया, ठीक है। कार्न लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था या लाया गया ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत दूसरे देश से आयातित, यानी दूसरे देश से ब्रिटेन में आयातित यानी आने वाली खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई, ठीक है। क्या कार्न लॉ कैसा कानून था, तो भाई कार्न लॉ खाद्य पदार्थों पे, जो खाने वाले पदार्थ हैं उन पे लगाया गया एक नियम था, एक रूल था, ठीक है। कैसा रूल था, जैसे अगर किसी दूसरे देश से कोई खाद्य पदार्थ ब्रिटेन में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आने से रोक दिया गया कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यही कार्न लॉ था, क्लियर। तो कार्न लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत दूसरे देश से आयातित मीन्स आने वाली, ठीक है, खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई, ठीक है। सॉरी चलो 1 मिनट। ओके, तो देखो आगे देखते हैं। कार्न लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत दूसरे देश से आयातित खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई। आगे लिखोगे कि सरकार ने जिन कानूनों के अंतर्गत यह रोक लगाई थी उसे ही कार्न लॉ कहा गया। सिंपल। तो कार्न लॉ क्या था इसके बारे में आप समझ गए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे की कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्लियर मेरे भाई। आगे देखो, कार्न लॉ ब्रिटेन के बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया था, ठीक है। अब कार्न लॉ किसके दबाव में लगाया गया था, तो जो ब्रिटेन के बड़े भूस्वामी थे यानी बड़े खेतिहर लोग थे उनके द्वारा लगाया गया था। क्यों लगवाया गया था, क्योंकि भाई दूसरे देश से सामान नहीं आएगा तो हम लोग मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं यानी खाने योग्य पदार्थ है, जैसे मक्का हो गया या गेहूँ हो गया या जो भी हो गया, दूसरे देश से नहीं आएगा तो हम अपने मतलब बड़े भूस्वामी थे जो मतलब अधिक मतलब खाने योग्य पदार्थ उगाते थे वो अधिक दामों पे बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सरकार को दबाव में लाकर लगवा दिया था, ठीक है। तो कार्न लॉ ब्रिटेन के बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया था। क्लियर है भाई। आगे देखो, कुछ समय बाद ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी। भाई सिंपल है, दूसरे देशों से खाद्य पदार्थ नहीं आएगा तो आसमान तो छूने ही लगेंगे, ठीक है।
जिससे परेशान होकर वहाँ के उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। ठीक है, और सरकार को फौरन इस कानून को निरस्त करने पर मजबूर कर दिया। कानून निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा यानी दूसरे देशों से लाया जाने लगा, जिससे ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट आई और इस प्रकार ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे 4 मार्क में। कानला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा पहले कानला के बारे में लिख दोगे कि यह कैसा कानून था। ठीक है, और उसके बाद इसका हल किस प्रकार निकला, यहाँ पे मैंने अंत में मतलब अच्छे से लिख दिया है। आप इसको एकदम एज इट इज याद कर लो, एग्जाम में लिख देना आ जाए तो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 6 मार्क में हमेशा यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये 6 मार्क वाला प्रश्न है। क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? उन्होंने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, कोई 2 कारण लिखना है और अंत में इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया ये भी बताना है। ठीक है, यानी एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ दिया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न है, यानी ये लंबा प्रश्न है, 6 मार्क में आता है तो ये लंबा प्रश्न है भाई। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर क्या क्या कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले उत्तर दागोगे और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, पहला ही मतलब शुरू में ही पूछ रहा है तो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं कि क्यों चलाया। ठीक है, देखो लिखोगे उत्तर कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति और कार्यों जैसे, ब्रिटिश शासन की यानी वही ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और कार्यों, और उन कार्यों में जैसे में आपका रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, पंजाब में मार्शल लॉ आदि के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में, ये आप 1920 याद रखना, सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में रखा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। क्लियर है, और ये मैप में भी आपसे प्रश्न पूछता है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, उसको मैप में दर्शाना होता है, तो आप याद रखना कलकत्ता में यह एक विशेष अधिवेशन था। ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसे कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति और कार्यों जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ आदि के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में रखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी भारतवासियों से विनती की कि वे अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें। ठीक है, अंग्रेजी विद्यालय, आगे लिखोगे अंग्रेजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण न करें, काउंसलिंग तथा स्थानीय संस्थानों की सदस्यता त्याग दें और विदेशी वस्तुओं एवं न्यायालयों का बहिष्कार करें। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया, यानी उन्होंने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन का, लेकिन उससे स्वीकार कब किया गया? दिसंबर 1920 में। ठीक है, चलो भाई, तो आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 2 कारण कारण क्या थे? तो 2 कारण निम्न है। मैं यहाँ पे किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए, 2 कारण ही पूछा है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 2 कारण का हम लोग चलो यहाँ पे उल्लेख करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 2 कारण निम्न थे। कौन कौन से कारण थे? पहला भाई था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखोगे, रॉलेट एक्ट क्या था भाई? मतलब यह मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लाया गया कानून था, जिसके अंतर्गत भारतीयों को मतलब बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये मतलब एक कानून लाए थे अंग्रेज, और कहीं ना कहीं इसी के विरोध में मतलब सभी लोग विरोध में थे, और कहीं ना कहीं ये भी यही कारण था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया यह एक ऐसा कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया।
तो ये कहीं ना कहीं आगे आप अगर लिखोगे आगे और लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि यह कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की शुरुआत का एक बड़ा कारण बना, ऐसे लिख दोगे, सिंपल। अब हमें दो कारण लिखना है, तो ये पहला कारण लिख दिया मैं, और दूसरा कारण प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, यहाँ फर्स्ट सेकंड भी आप डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। चलो, और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव कहीं ना कहीं ये भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत का कारण था, ठीक है। तो इसको भी लिख दोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए रक्षा व्यय में भारी वृद्धि के कारण ब्रिटिश सरकार ने करों आदि में वृद्धि की, यानी भारत में जो भी था कर वर्तमान में मतलब उसको और बढ़ा दिया द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी 1914 और 18 के बीच में, ठीक है। तो उससे भाई असंतोष व्याप्त होगा लोगों में, और कहीं ना कहीं वो भी असहयोग आंदोलन का कारण बना, ठीक है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए रक्षा व्यय में भारी वृद्धि के कारण ब्रिटिश सरकार ने करों आदि में वृद्धि की, जिसके कारण चीज़ों की कीमतें 2 गुनी बढ़ गई। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के शुरुआत का एक बड़ा कारण था, ठीक है। तो ये आप दूसरा कारण लिख दिए। तो इस प्रकार इन दोनों को लिखने का आपको 2 मार्क, और ये ऊपर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसका 2 मार्क, और अंत में उन्होंने इसे स्थगित क्यों किया इस चीज़ का आंसर लिखने का आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो चलो, इसको स्थगित क्यों किया गया असहयोग आंदोलन को, इसको देखते हैं। तो हेडिंग बना लोगे कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण, ठीक है। और इसमें आप लोग लिख दोगे, देखो क्यों स्थगित किया। तो देखो, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, यानी वो अहिंसा चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर, ठीक है, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो असहयोग आंदोलन ये समाप्त कैसे हुआ इसका हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे कर दोगे तो इसका भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये रहा पूरा आपका प्रश्न। अब देखो, इसमें ये लॉन्ग आंसर जो है इसको याद करने के कई फ़ायदे हैं। जैसे यहाँ प्रश्न इतना पूछा गया था, देखो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कांडों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। तो यहाँ से छोटा प्रश्न भी बना सकता है आपसे, केवल इतना कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों चलाए या क्यों चलाया, किन्हीं 2 कांडों को लिखिए, बस इतना पूछ सकता है, इससे नहीं पूछेगा। और 4 मार्क में पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, और 4 मार्क में इसे पूछ सकता है। तो कई प्रकार से प्रश्न बना सकता है। तो आप सारी चीज़ें याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इसके कारण भी याद रखना, ठीक है, और इससे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये हमने कितने कुल 4 प्रश्न, हमने 4 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट देखे। इन चारों को याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये हर साल आने वाले प्रश्न हैं। और बाकी हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, उससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे जो मैंने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है भाई, जो लक्ष्य बैच लॉन्च किया है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करना। मात्र 299 रुपये प्राइस है, जिसमें आपको 2023 के और 2024 के आपके सारे सब्जेक्ट के सारे कोडों के, यानी हिंदी के 7 कोड के 2023 के और 2024 के, मैथ के 7 कोड के 2023 के 2024 के अच्छे से पेपरों का वीडियो का सॉल्यूशन के साथ साथ PDF में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सबका टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा जाएगा, गाइडेंस आदि चीज़ें की जाएंगी, जिससे आप अपने एग्जाम में आसानी से 90% मार्क ला सकते हो। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर ये बैच वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो वहीं पे मेरा नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।